अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। और कैसी चल रही हैं ईद की तैयारियां? आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल डिज़र्ट रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, बनॉफ़ी पाई। ये एक ब्रिटिश डिज़र्ट है जो टॉफ़ी और बनाना का कॉम्बिनेशन है और खाने में बहुत ही मज़ेदार, बहुत डिलीशियस है और बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी है, लेकिन है बहुत इजी। आप इसको बना सकते हैं एक दिन पहले और इसको ठंडा करके चिल करके आप ईद के दिन सर्व करें तो आपके गेस्ट्स आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैरामल बनाने के लिए कंडेंस मिल्क लेना है। हमने एक टिन 397 ग्राम्स का टिन है। इसको हमने पानी में बॉईल करना है। किस तरह से? इस तरह से हमने इसको पूरा कवर कर देना है पानी के अंदर। इस तरह से भी डाल सकते हैं, आप खड़ा रख के भी इसको डाल सकते हैं। बस आपने ये ख्याल रखना है कि इसको पानी से आपने पूरी तरह से कवर कर देना है और आपने ख्याल रखना है कि पानी का लेवल कैन से कम ना हो। जैसे ही पानी थोड़ा कम होता है आप इसमें और पानी ऐड कर दें और कैन को आपने एक्सपोज नहीं करना विदाउट वाटर, और इसको आपने पकने देना है आराम से 3 घंटे। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इसको चेक करते रहें। उसके बाद हम इसको निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये मैंने एक दिन पहले काम किया है। डाइजेस्टिव बिस्किट्स मैंने लिए हैं, पूरा पैकेट लिया है, या फिर अगर आप इसको ग्राम्स में देखते हैं तो तकरीबन 225 ग्राम्स हैं। और बटर मेल्ट किया हुआ आधा कप हमें चाहिए। सबसे पहले चॉपर में हमने सारे बिस्किट्स खोल के डाल देने हैं और इसको हमने ग्राइंड करना है पाउडर्ड फॉर्म में। ठीक है, ये देखिए अच्छी तरह से फाइन पाउडर हो चुका है। अब हम इसमें मेल्टेड बटर डालेंगे। आधा कप या फिर 100 ग्राम आपका बटर होगा और इसको थोड़ा सा हम चला देंगे ताकि अच्छी तरह से बटर बिस्किट्स के क्रम्स में मिक्स हो जाए। इसको हम निकाल देंगे। एक 8 इंच का पैन लिया है, इसको मैंने पार्चमेंट पेपर से कवर कर दिया है नीचे भी और साइड से भी, ताकि नीटनेस आए, फिनिशिंग आए जो हम पाए बना रहे हैं। इसमें हमने बिस्किट क्रम्स डाल देने हैं और इसको हमने अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है। स्प्रेड करने के बाद इसको हम प्रेस करेंगे, नीचे से भी प्रेस करेंगे और हमने साइड्स को भी थोड़ा सा उठाना है। तो अब हम किसी भी आप खाली कप की मदद से, मेजरिंग कप है उससे मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। और ये जो साइड्स हैं, साइड्स को भी हमने नीट कर देना है और थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करना है। साइड्स को भी हमने अच्छी तरह से फ्लैट कर दिया है और अब इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, जब तक कि हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। कंडेंस मिल्क को निकालेंगे ठंडा होने के बाद। इसको मैं खोल देती हूँ और इसको हम खोलते हैं तो ये देखें कैरेमल बन चुका है। इसको हम डाल देते हैं अपनी बेस पे। इसमें हम डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। कंडेंस मिल्क को आप कैरेमल बना के आप 3-4 दिन पहले रख सकते हैं और बाद में जब आपको डिज़र्ट बनाना है तब आप यूज़ कर लें। इसको हम स्प्रेड करके फ्रीज़र में रख देंगे जब तक कि हम क्रीम को विप कर देंगे। क्रीम आप किसी भी ब्रांड की ले लें, फुल फैट क्रीम ले लें या विपिंग क्रीम ले लें। हमने लेनी है 300 ml या फिर 1.5 कप्स। इसमें मैंने पाउडर्ड शुगर डाली है 2 टेबलस्पून और इसको हम बीट करेंगे यहाँ तक के सॉफ्ट पीक्स बन जाएं। क्रीम को आप एक दिन पहले फ्रिज में रख दें या फिर बीट करने से आप आधा घंटा पहले इसको फ्रीज़र में रख दें और फिर आप इसको बीट करें तो बहुत अच्छी बीट होती है। तो ये बीट होने के बाद इसको हम फ्रिज में रख देंगे। अब बनानास आपने लेने हैं, 3 मीडियम साइज़ के ले लें या बड़े हैं तो 2 ले लें। इसको स्लाइस कर दें। इनके स्लाइसेस को हमने अच्छी तरह से फैलाना है अपनी कैरेमल सॉस के ऊपर। आपको ज़्यादा बनानास पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसके ऊपर हम डाल रहे हैं अपनी बीट की हुई क्रीम। इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा नहीं पसंद तो आप क्रीम में शुगर को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि कैरेमल बहुत मीठा है और ऊपर से अगर आप क्रीम में शुगर नहीं भी डालते तो टेस्ट में इतना फ़र्क नहीं आएगा। इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपको सर्व करना है तब निकाल के और सर्व करें। अभी अच्छी तरह से सेट हो चुका है, इसको निकालते हैं। और ये लॉक का हशर देखें, फ़र्स्ट टाइम मैंने ये यूज़ किया है पैन और लॉक इसका ख़राब है। खैर मैं इसको खींच के मैंने निकाल दिया है
और इसका जो पार्चमेंट पेपर है साइड से वो हटा देंगे, इसकी वजह से नीटनेस आती है। तो अगर आपके पास है वैक्स पेपर तो आप ज़रूर यूज़ करें। और इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे हम चॉकलेट की शेविंग्स और हमारा बनॉफी पाई तैयार है। इसको हम सर्व करने लगे हैं। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लेयर्स आई हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। इसको आप चिल करके सर्व करें, बहुत मज़े का आता है। इसमें जो कैरेमल सॉस है बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिए ये रेसिपी, आप आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। और ईद पे आप इसको बनाएं और अपने गेस्ट को सर्व करें। और बकरा ईद से रिलेटेड आप दूसरी रेसिपीज़ में मेरी चेकआउट कर सकते हैं। मैंने अफ़गानी पुलाव बनाया है, चपली कबाब बनाए हैं और कुछ रेसिपीज़ बनाए हैं जो आप एंड स्क्रीन से और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। और ऊपर भी लिंक्स आ रहे हैं, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको एडवांस में बहुत बहुत ईद मुबारक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।